हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ठीक है, तो आपका ना कमेंट्स आए जा रहा था बार बार कि मैम जो है टेंसेस कंप्लीट करवा दो। तो ठीक है, आज इन इस वन शॉट में ही हम जो है टेंसेस को जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज आपका टेंस का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इक्वल इम्पोर्टेंट है। इवन आप कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, टेट एग्जाम दे रहे हैं या एस्टेट है या कोई भी टेट एग्जाम है, तो उन सब के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट ये रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इससे पहले जानना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाके टेंस सीरीज की एक वीडियोस मिलेंगी, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले वाली टेंसेस जो है हम कर चुके हैं। ये तो आज लास्ट सीरीज हमारी है अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस की भी। किसकी? द पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, ओके। इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम करेंगे और एडवांस यूजेस जो है वो करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, जहां से आपके फिलर्स या जो एरर्स हैं, एरर्स, ठीक है, उनको आप शॉर्ट आउट कर सको। ठीक है, जो एरर्स हैं या जो फिलर्स हैं उनको शॉर्ट आउट आप कर सको। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस आप जानते हैं, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कोई भी काम जो है वो हो चुका है। बट ये आपका पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। क्रिएशन आप इसकी जानते होंगे कैसे होगी। ठीक है, कैसे होगी? हैड प्लस V3 करके। ओके, प्रेजेंट टेंस जो है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें क्या होता है? हैज एंड हैव, V3। ओके, तो इस प्रकार ये आपका जो है स्ट्रक्चर है। चलिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है हम वो देख लेते हैं अभी। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होगा? सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैड डन हिज वर्क। ओके, आई सब्जेक्ट हुआ, हैड आपका ऑक्सिलरी होगी, V3 आ गई आपकी और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई हैड डन हिज होमवर्क, ये स्ट्रक्चर हुआ आपका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ओके, नेगेटिव को भी देख लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट। ओके, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट डन हिज वर्क। ओके, नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रो नॉट इंटायरो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, उसमें क्या होगा? आपकी ऑक्सिलरी आगे आ जाएगी, पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, सब्जेक्ट और V3। ठीक है, हैड आई डन हिज वर्क। देखो, इसको मैंने पहले भी कई बार मेंशन किया है कि अगर आपको सिक्स सिक्स फॉर्मेशन जो है वो, सिक्स फॉर्मेशन अगर आपको सीखनी है तो ऑल द सिक्स फॉर्मेशन के लिए आप एक सेंटेंस को उठाइए और उसकी सिक्स, ऑल द सिक्स फॉर्मेशन आप बनाकर देखिए। ठीक है, आपको फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, बहुत जरूरी है। अभी हमने वॉइस का चैप्टर जब किया है तो आपको पता चला है कि कितना जरूरी है। उसमें WH फॉर्मेशन भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, इंट्रो भी आ रही है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। नरेशन जब आप करेंगे तो भी ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रो नेगेटिव भी होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट करके, या हैडंट भी आप आगे जो है कर सकते हैं क्वेश्चन टैग की तरह। अच्छा, WH फैमिली का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड होगा पहले, उसके जस्ट बाद ऑक्सिलरी, याद रखेंगे जस्ट बाद ऑक्सिलरी। कभी कभी एरर जब फाइंड आउट करने होते हैं ना, तो WH के बाद, WH वर्ड के बाद जस्ट यहाँ क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो वही एरर है, पकड़ लेना। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगी भाई? आपकी ऑक्सिलरी होगी, सब्जेक्ट होगा V3 और ऑब्जेक्ट आपका। ओके, व्हाट हैड आई डन। अब आप कहेंगे मैम यहाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं आया। अरे, ऑब्जेक्ट आपका आंसर हुआ ना, हिज वर्क। आंसर हुआ ना, व्हाट हैड आई डन हिज वर्क। कभी कभी ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं भी आता है तो किसी सेंटेंस में मिल भी जाएगा और किसी में नहीं, पर स्ट्रक्चर आप हम यही शो करेंगे। ठीक है, ओके। WH का नेगेटिव, WH वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, नॉट। ठीक है, नेगेटिव में एक ही चेंज है आपका, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखिए, आपका इंट्रो नेगेटिव भी बन जाएगा और आपका WH नेगेटिव भी जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर, क्लियर है।
ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की हम बात करते हैं भी, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। ओके, चलिए, सबसे पहला फैक्ट है, इस टेंस का जो है वो यूज होता है, किस लिए यूज होता है इस टेंस का? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड बिफोर द फिक्स्ड टाइम इन पास्ट, ठीक है, किसी फिक्स्ड टाइम से पहले ही कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो, वहां पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। इसके कीवर्ड्स बता देती हूँ शुरुआत करने से पहले ही। बिफोर, आफ्टर, ओके, व्हेन, टिल, टिल, अनटिल, ये कीवर्ड्स हैं इसके, ठीक है, जहां से आपको पहचान होगी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, चलिए, द फायर हैड बर्न द हर्ट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड केम, बिफोर आया, पहचान हुई, ठीक है, उसके बाद वी टू फॉर्म हुई, ठीक है, अगर यहाँ वी टू फॉर्म है, तीसरी बात क्या, कि एक काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, द फायर हैड बर्न्ड द हर्ट्स, झोपड़ियां जल चुकी हैं, उसके बाद जो है क्या हुआ है, फायर ब्रिगेड का आना हुआ है। एक काम पूरी तरीके से खत्म हो जाए और उसके बाद दूसरा काम शुरू हो, तो उस पहले वाले होने वाले काम के साथ, जो सबसे पहले काम फिनिश हुआ है, उसके साथ आपका कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। कॉमन एरर और फिलर्स को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को देखना है आपको, ठीक है। द थीफ हैड रन अवे, ठीक तो भाग गया, काम पूरा हो चुका, ठीक है। बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले, ठीक है। तो अब ये यहाँ बताया ना, किसी फिक्स टाइम से, फिक्स टाइम से पहले ही कोई काम हो गया, पुलिस के आने से पहले ही कोई काम हो गया, ठीक है, चोर भाग गया, तो ये है आपका फर्स्ट यूज। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट पर चलिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सेकंड एक्शन, अभी तो बात करी हमने सेकंड एक्शन के शुरू होने से पहले ही कोई काम खत्म हो जाना चाहिए, वहां आप पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है यूज करेंगे। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क बाय 6 PM, बाय 6 PM, ठीक है, 6 बजे से पहले ही आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, ठीक है। he had not met me before, इससे पहले वो मुझे नहीं मिला, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, नेक्स्ट पर चलते हैं। टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश ऑफ पास्ट, ऐसी कोई विश है जो अनफुलफिल्ड है, पूरी नहीं हुई, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई, और वो पास्ट की है, ध्यान रखना, ठीक है। ही विश्ड, चाहता था, दैट ही he had accepted the offer, he had accepted the offer, ओके, कि काश वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। तो इस केस में भी आप किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इफ ओनली, इफ ओनली का क्या मतलब होता है, इफ ओनली का मतलब होता है काश, इफ ओनली, काश, ठीक है। यू हैड वर्कड हार्ड, काश तुम, काश तुम क्या कर लेते, मेहनत करते, ठीक है। तो अनफुलफिल्ड विश हुई आपकी, ओके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इफ इन पास्ट हैपेंस मोर देन वन एक्शन, अगर पास्ट में एक से ज्यादा एक्शन हो, फॉर फॉर्मर एक्शन, फॉर्मर मीन्स पूर्व, पहले का, जो पहला एक्शन है, जो पूर्व एक्शन है, राइट, उस एक्शन के साथ कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अभी ऊपर भी बात हुई थी ये, ओके। when I home when I went home, sorry, I went home after I had finished my work, पहला काम कौन सा हुआ, पहला काम हुआ काम को खत्म किया भी, I had finished my work, मैंने अपना पूरा काम कर चुका था मैं अपना, आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ,
आई वेंट होम, उसके बाद मैं घर गया। तो फर्स्ट एक्शन के साथ जो पहले वाला काम हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? नेक्स्ट पर चलिए। टू एक्सप्रेस एनी इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट, ये हम मेंशन कर चुके हैं भाई। ये मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करवाया तब मेंशन की, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करवाया तब मेंशन किया। ठीक है, कंडीशन क्या याद है? डू यू रिमेम्बर? जो कंडीशन है वीडियो देखना, उसमें मेंशन किया है मैंने। ठीक है, क्या कि इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन कौन सी कंडीशन? इफ से स्टार्ट होगा सेंटेंस। ठीक है, अगर आपको यहाँ दिख रहा है ना, वुड हैव फॉलन, वुड हैव V3, वुड हैव दूसरे क्लास में वुड हैव V3 है, तो उससे पहले वाले में आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज होता है। ठीक है, ओके, दोनों केस में पूछा जा सकता है। वो एग्जामिनर यहाँ भी आपसे गड़बड़ करके दे देगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक करके दे देगा, या यहाँ पर फिलर्स छोड़ देगा, या यहाँ भी फिलर्स छोड़ सकता है, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तीनों कंडीशन जो है ये मेंशन की है मैंने। ठीक है, अभी कीवर्ड्स मैंने भी बताए, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल, अनटिल, एम्फसाइज द कंप्लीशन ऑफ एक्शन। ठीक है, किस पर जोर डालते हैं? कंप्लीशन ऑफ एक्शन पर जोर डालते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताइए। हाँ, एक्सरसाइज करके देख लो, एक्सरसाइज करके देखो एक बार, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। शी told the doctor that his son had just dash break his leg. He told the doctor, डॉक्टर ने कहा, he told the doctor, उसने डॉक्टर को बताया that his son just, अब बताओ क्या आएगा इसमें? He has just, his son had just broken his leg। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स है ना आपके, जस्ट हैं, ऑलरेडी हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कहाँ लगेंगे, कहाँ होंगे? बिफोर, बिफोर मेन वर्ब। ओके, द बेल डैश गो आपको फॉर्म मिली है, बिफोर आई रीच द स्कूल। अब बिफोर आया है और उसके साथ V2 आया है। ठीक है, अभी ये दूसरा काम है। ठीक है, उससे पहले वाला काम क्या होगा? द बेल हैड गॉन, द बेल हैड गॉन। ठीक है, समझ आ रहा है? कंडीशनल देखिए, इफ ही डैश वॉक फॉर्म मिली है केयरफुली, ही वुड नॉट हैव फॉलन। ठीक है, जब आपको ये दिखाई दिया, ये समझ में आया, कंडीशन कौन सी है अपनी? पास्ट परफेक्ट कंडीशन है, तो इफ ही हैड वॉक्ड केयरफुली। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? हैड वॉक्ड केयरफुली। ओके, हैड वॉक्ड केयरफुली। आगे है, बाय द टाइम, बताया ना फिक्स टाइम तक फायरमैन अराइव्ड, उस समय तक जब फायरमैन आया तो द फायर डस्ट डिस्ट्रॉय मैनी हार्ट्स, तो क्या हो जाएगा? द फायर हैड डिस्ट्रॉयड मैनी हार्ट्स। ओके, नेक्स्ट, देयर वर एंग्री एक्सक्लेमेशन आफ्टर द विल बीन फॉर्म दी है, बताइए क्या होगा? आफ्टर द विल हैड बीन, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ठीक है, बीन रेड, हैड बीन रेड। ठीक है, ओके, तो ये था भैया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आगे करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। आप सिर्फ ये कमेंट कर देते हो कि भी मैम आगे करवा दो, आप ये कमेंट नहीं करते कि भी क्लास कैसी लग रही है आपको, वीडियो कैसी लग रही है आपको, समझ आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कुछ प्यारे से कमेंट भी किया करो भाई। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब है आपका द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ओके, द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी। ठीक है, चलिए इसको भी समझते हैं। ये टेंस जो है ना आपका किस लिए यूज होगा? इज यूज टू रेफर
रेफर टू एन एक्शन, किस प्रकार के एक्शन को, दैट बिगिन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, ठीक है। इसकी प्रीपोजिशन कहो या एडवर्ब ऑफ टाइम कहो आपको, सिंस और फॉर इसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। सिंस जो आपका है, सिंस वो किसी सर्टेन टाइम के लिए यूज होता है भाई, किसी सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है। उसके लिए यूज हो सकता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक सिंस मॉर्निंग, ठीक है, लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, या सिंस 2 o'clock, ठीक है, ओके। और फोर जो है वो आपका, फोर जो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसी काल अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसका टाइम सर्टेन ना हो, अनसर्टेन टाइम के लिए, ठीक है। चलिए, तो सिंस फोर का यूज होता है इस टेंस में, ठीक है, ओके। किस तरह के एक्शन को रेफर करता है कि टाइम ऑफ द स्पीकिंग से पहले यूज हो, शुरू हो गया और कुछ टाइम अभी भी चल रहा है, ठीक है। इम्परफेक्शन भी है इसमें, ठीक है, परफेक्शन भी और इम्परफेक्शन भी है, कुछ तो हो चुका था और कुछ चल रहा था, ठीक है। तो चलिए, ये तो था इसका यूज, ठीक है। अब इसका आगे है स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा, फोर्थ फॉर्म होगी आपकी ऑब्जेक्ट, सिंस के साथ, सिंस और फोर के साथ टाइम मिलेगा, ठीक है, ओके। शी हैड बीन पेंटिंग द डोर सिंस 2 o'clock, ठीक है, कि वह पेंटिंग कर रही थी दरवाजे पर 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से, सॉरी, 2 बजे से कर रही थी, 2 o'clock है, सॉरी फॉर दिस, 2 o'clock की 2 बजे से दरवाजे पर पेंटिंग कर रही थी, ठीक है, ओके। नेगेटिव को देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस फोर के साथ टाइम। नेहा हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा दिक्कत ये आती है बच्चों की कि मैम नोट कहाँ रखें, नोट को अगर यहाँ डाल दिया तो स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया, ध्यान रखना। नोट कहाँ आएगा? बिफोर मेन वर्ब, या आप ये याद कर लो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट डालना है नेगेटिव, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर की कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं इसमें, एरर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट चेंज 4 टाइम, ठीक है। हैड ही बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट देम फॉर 5 hours, ओके। आई बात समझ में? हैड ही बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट देम फॉर 5 hours, फोर के साथ क्या आया है? अनसर्टेन टाइम आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंट्रो नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना होगा, हैड नॉट, ओ सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, हैड शी नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम एन आवर, ओके। so he had been trying to get her on the phone since morning, ठीक है। तो ये था आपका past perfect continuous tense। मूव ऑन द indefinite tense, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट? इंडेफिनिट को, फ्यूचर इंडेफिनिट को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, बाकी वाले बिल्कुल आसान है फिर आपके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, जूम कर लेती हूँ। तो चलो, जो टेंस जो है ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को टेबल करवाते वक्त बताया था, क्रिएट किया गया है। क्या किया गया है? क्रिएट किया गया है, फ्यूचर टेंस अपना नहीं था, ठीक है। V1 के साथ विल शैल को ऐड करके हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, ओके। फ्यूचर टेंस स्ट्रक्चर ये है आपका, इधर इधर स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। ये जो है आपका स्ट्रक्चर है, ये रहा, ठीक है। विल शेल के साथ V1 सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट विल शेल V1, ठीक है। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, एंड देन इन नेगेटिव इंट्रो WH फैमिली भी है, ठीक है, WH फैमिली नॉट भी है, ठीक है। एक यहाँ पर आप कुछ करेक्शन कर लीजिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट डाल लीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट डाल लीजिए। ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वॉइस सीरीज हमने की है तो वहाँ पता चला है ना कि कितना काम आ रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इस टेंस के बारे में बात करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं ये? स्पीकर एजम्पशन, ओपिनियंस, स्पेकुलेशन अबाउट द फ्यूचर। स्पीकर एजम्पशन मतलब, एजम्पशन होती है धारणा, मान लेना, अनुमान लगाना, ठीक है। ये है आपकी फ्यूचर एजम्पशन,